रोटी की पॉलिटिक्स। लड़कियों को ससुराल से बैर थोड़ी ना होता है। ससुराल तो वही जगह है जहां हर लड़की अपने सपनों का झोला लेकर जाती है। मतलब कि असल प्रॉब्लम ससुराल से नहीं, ससुराल के कामों से होती है। और इन कामों में सबसे बड़ा विलन होती है 3 वक्त की रोटियां। अब सुनने में तो ये 3 वक्त की रोटियां बड़ी मासूम लगती हैं, पर इन्हीं गोल गोल रोटियों के चक्कर में ससुराल की सारी साजिशें, जलन, कंपैरिजंस और बेटी से कम नहीं वाली बयानबाजी तंदूर की आग में जलती रहती है। लेकिन हमारे कहानी की हीरोइन अदाकारा प्रिया कुछ अलग ही मिट्टी की बनी थी। उसे ना तो रोटी बेलने में शिकायत थी, ना जलने का डर। ये क्या बात हुई चाचा जी, सिर्फ 4 ही रोटी खाई आपने और अब ये हाथ दिखा रहे हैं, ऐसे नहीं चलेगा। कम से कम 14 रोटी है तो खाइए। पूरी शादी का काम आपकी कंधों पर है, बिना खाए कैसे करेंगे आप सब कुछ? अरे प्रिया कितना खिलाएगी अपने चाचा जी को? शादी के दिन दुल्हन से ज्यादा लोगों की नजरें इनके पेट पर होगी। अरे रहने देना। अब एक तो आप खुद आए दिन डाइटिंग पर रहती हैं चाची जी, अब ऊपर से चाचू को खाने भी नहीं दे रही हैं। चलिए 2 रोटी आप भी लीजिए। और एक बात तो कहूंगी मैं भाभी, जिस भी घर में हमारी प्रिया जाएगी ना, उस घर में लोगों का दिल बड़ा खुश रहेगा, क्योंकि दिल का रास्ता पेट से होकर ही जाता है। दीदी बिल्कुल ठीक कह रही रमा भाभी। ऐसा भी नहीं कि हम आपके घर पर फंक्शन पर आए हुए। शादी है बुआ के बेटे की, घर पर हलवाई लगे हुए हैं। उसके बाद भी प्रिया सभी मेहमानों की खातिर करने में लगी हुई है। एक बार को आदमी सब्जी बनाकर रख सकता है, पर इतनी गर्मी में 300-400 रोटियां बनाना, वो भी एक वक्त में मजाक है क्या? जो किसी और के घर पर जाकर इतना काम कर रही है, वो अपने ससुराल में कितना काम करेगी? तू तो चाची लगती है शकुंतला, मन से आशीर्वाद दे दे। मैं तो खुद चाहती हूँ इसी साल इसकी भी हथेली हो जाए। शाम के 7 बज रहे थे। एक एक कर सभी होटल से वेन्यू की ओर बढ़ रहे थे, पर अभी भी कोई था जो तैयार नहीं था, और वो थी हमारी प्रिया, क्योंकि वो तो रिश्तेदारों को तैयार करने में बिजी थी। हे भगवान, अभी तक इस लड़की ने बाल नहीं बनाया। और ये कपड़े कब पहनेगी तू? जब बहू घर आ जाएगी तब? हो गई हो ना तो यार मम्मी, तुम भी ना बेकार की टेंशन लेती हो। 2 मिनट लगेंगे मुझे बस। फिर 2 मिनट? अरे भी आराम से आधा घंटा 45 मिनट का वक्त ले और अच्छे से तैयार होकर पहुंच। शादी में इतने लोग आने वाले हैं, किसी की नजर तुझ पर पड़ी तो अच्छी लगनी चाहिए तू। और फटाफट तैयार होकर प्रिया भी अपने कजिन की वेडिंग पर पहुंचती है, जहां मनोरमा की नजर उस पर पड़ जाती है। ये लड़की किस तरफ की हो सकती है बेटा? देखने में तो लड़के की करीबी रिश्तेदार लग रही है, जरा पता तो करना है ना। जी होने वाली मम्मी जी, पर मम्मी जी आपको किसी लड़की के बारे में पता क्यों करना है? अरे बेटा देख, तेरा रिश्ता तो सुमित से पक्का हो चुका है। 2 महीने बाद तू मेरी बहू बनने वाली है। दोनों भाइयों में मुश्किल से साल भर का फर्क है। अगर ऐसे में प्रेम के लिए भी कोई लड़की जच जाए तो दोनों भाइयों की शादी एक ही मंडप पे कर दूंगी। चैन नहीं है होने वाली मम्मी जी को भी। अभी तक तो मैं सही से बहू तक नहीं बनी, और इन्होंने मुझे सीधा जेठानी बनाने की सोच ली। नैना प्रिया के करीब जाती है और उसकी हरकतें एक एक करके ऑब्जर्व करना शुरू करती है। लड़की तो ये ठीक ही लग रही है, जब से आई हूं तब से कोई ना कोई काम ही कर रही है। होने वाली मम्मी जी के मन में देवरानी लाने की इच्छा तो जाग ही चुकी है। आज नहीं तो कल कोई ना कोई लड़की लाकर मेरे सामने खड़ी कर ही देंगी। कोई निकम्मी आए, उससे बेटर क्यों ना मैं अपने ससुराल में एक कामकाजी देवरानी ही ले जाऊं। ये सही रहेगा। नैना और सुमित मिलकर प्रिया के बारे में सब पता कर लेते हैं और सब कुछ पॉजिटिव निकलता है। देख ले प्रेम, और तू अपनी माँ को शादी में जाने से मना कर रहा था। आज अगर तेरी माँ शादी में नहीं गई होती तो तेरे लिए लड़की मिलती क्या? मैं तो इसे भी कह रही थी चलने को, पर ये गया नहीं। अगर ये भी गया होता तो प्रिया से सामने ही मिल लेता। अरे मम्मी, तुम लोगों ने लड़की देख ली और हो गया क्या? ऐसा नहीं होता। अब हमें क्या पता वो लड़की कौन थी? जिस लड़की की शादी में हम गए थे ना, उसके मामी सास का परिवार है। सब पता कर लिया है तेरी होने वाली भाभी ने। अब बता, एड्रेस पता करने में देरी होगी क्या? मैंने तो सोच लिया है 2 महीने के अंदर अंदर सुमित के साथ ही तेरे भी फेरे करवा दूंगी। बस फिर क्या था। मनोरमा अपने परिवार के साथ प्रिया को देखने उसके घर पहुंच जाती है, जहां मोहल्ले वालों से लेकर आया गया हर तीसरा आदमी प्रिया की तारीफों के पुल बांध रहा था। यूं तो चाचियां भतीजियों के रिश्तों को तोड़वाने के लिए मशहूर है भाभी जी, और प्रिया के विदा होने से मेरा नुकसान भी बहुत होगा, क्योंकि हमारे घर की सारी रोटियां हमारी लड़की ही बनाती है। पर अपने फायदे के लिए मैं प्रिया के भविष्य के साथ तो नहीं खेल सकती।
इतना कुछ किया है प्रिया बिटिया ने हमारे लिए कि अपना फायदा किनारे करके मैं तो ये कहूंगी, अगर आप हमारी बेटी को अपने घर ले गई फिर तो आपके दिन पलट ही जाएंगे। बस फिर अपनी सास को बिस्तर से पलटकर जमीन पर ना गिराए बहू, बाकी हम सब सहने के लिए तैयार है। क्यों मनोरमा जी? और बस इसी बात पर रिश्ता पक्का हो जाता है और एक ही मंडप पर सुमित की शादी नैना से और प्रेम की शादी प्रिया से हो जाती है और बहू बनकर नैना और प्रिया मनोरमा के घर आ जाती है शादी की दूसरी सुबह। इसके पहले कि मम्मी जी मेरे कमरे में आके जेठानी वाली सारी जिम्मेदारियां मेरे सर पर रख दे, उससे पहले मैं ही प्रिया के कमरे में जाकर उसे देवरानी होने का एहसास दिला देती हूँ। वैसे भी उसके परिवार वालों ने कहा था बड़ी कौम कौजी है प्रिया। नैना प्रिया के कमरे में उसे ढूंढने जाती है पर प्रिया वहां होती नहीं। वो तो पहले ही रसोई में आटा गूंदने की तैयारी कर रही थी। बड़ी लेट कर दी रसोई में आने में प्रिया तुमने। मैं तो सुबह 4 बजे से ही उठकर 2 बार रसोई के चक्कर लगा चुकी हूँ कि कब तुम उठोगी, कब मेरे साथ रसोई में आओगी। ओह सॉरी भाभी, पर मैंने ना रात को ही मम्मी जी से इस बारे में पूछा था। हमारे यहाँ नाश्ता सभी 11 बजे करते हैं ना, तो उस हिसाब से मैं ठीक 10 बजे किचन में आ गई। बताओ ये क्या बात हुई? मतलब रसोई में सिर्फ खाना बनाने के लिए आया जाता है क्या? रसोई तो अन्नपूर्णा होती है प्रिया। छोड़ो, तुम नहीं समझोगी। नहीं हो ना, वक्त लगेगा। नैना फटाफट आलू काट कर आलू की सब्जी तैयार करके ढक देती है। बहुत धीरे काम करती हो तुम प्रिया, सच में। धीरे धीरे स्पीड बढ़ाओ यार। अच्छा, जब तक तुम ये रोटी का काम कर रही हो तब तक मैं कमरे में चली जाती हूँ। और हाँ, स्लैब क्लीन कर देना। नैना बड़ी होशियारी से कमरे में चली जाती है और जैसे ही प्रिया रोटियों का काम पूरा करती है, नैना डाइनिंग टेबल पर प्लेट लगाना शुरू कर देती है। प्रेम, सुमित जी, पापा जी, मम्मी जी, नाश्ता तैयार हो गया है, बाहर आ जाइए। मैंने 11 बजे बोला था और ठीक 11 बजे बहू ने आवाज लगा दी। मानना पड़ेगा बहू तुम्हारी टाइमिंग को। पसंद किसकी है पापा? गलत हो ही नहीं सकती। तेरा मतलब है कि तेरी माँ की पसंद खराब है, यानी कि प्रिया बहू अच्छी नहीं है। तभी रसोई से गर्मा गर्म रोटी और सब्जी लेकर प्रिया बाहर आती है। लाओ प्रिया, मैं हूं ना, मैं सभी को खाना परोस देती हूँ। तुम तब तक बाकी काम निपटा लो। अब हम दोनों ही एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? चलो, ये अच्छा काम किया बहू तूने कि खुद ही जेठानी होने की जिम्मेदारी ले ली। अगर तू खुद बड़प्पन नहीं लेगी तो कैसे चलेगा? इसी तरह दिन बीत रहे थे और नैना होशियारी से एक सब्जी बनाकर टेबल पर आकर बैठ जाती और बाकी सारी जिम्मेदारी प्रिया के सर पर आ जाती। एक रात प्रिया अपनी जेठानी से कहती है, भाभी आपको डिनर की तैयारी नहीं करनी क्या? शाम को ही सब्जी बनाकर रख दी थी मैंने। अब रोटियां भी मैं ही बना लूंगी तो तू क्या करेगी? हाँ मेरा मतलब है बनाने को तो मैं भी बना दूं, पर फिर तू कब काम सीखेगी ना बेटा। अच्छा। प्रिया किचन में जाती है और सीधा रसोई को साफ करने लगती है। आटे का पैकेट खोलकर आटा निकालती है, फिर आटा गूंथती है। जैसे ही प्रिया रोटी बेलने जाती है वो देखती है रसोई में तवा तो है ही नहीं। हद कर दी भाभी ने। अगर बर्तन धो ही रही थी तो एक तवा भी धो देती, पर नहीं, उन्हें तो सिर्फ कढ़ाई धोनी थी ताकि सब्जी बन सके। लगता है मेरी दरिया दिली को मेरी कमजोरी समझा जा रहा है। रात को डिनर के बाद सभी अपने अपने कमरों में चले जाती हैं और रोज की तरह प्रिया अपना फेवरेट शो रोटी की रामायण देखने बैठ जाती है। अरे मेरी डार्लिंग, जब सोचता हूँ कि तुमसे 2 बातें करूंगा तब तुम ये रोटी की रामायण लेकर बैठ जाती हो। दिन भर चलते तुम्हारी रोटी के गीत कम थे क्या, जो तुम बिस्तर पर भी इन रोटियों को ले आई? तुम नहीं समझोगे प्रेम। अच्छा बताओ, तुम्हें पता है क्या मैंने ये रोटियां बनानी शुरू क्यों की थी? क्योंकि तुम्हें रोटियां बनानी पसंद है, इसीलिए शायद। नहीं बाबा, बिल्कुल नहीं। मुझे तो आटा छूना तक पसंद नहीं था। आटे को गूंथना कितना मुश्किल होता है, पता भी है तुम्हें? फिर मेरी लाइफ में आई रोटी की रामायण। इस कहानी को देखकर ऐसा लगा मानो ये मेरी ही कहानी हो। एक ऐसी लड़की जो रसोई करना ही नहीं चाहती, जिसके कारण उसके घर वाले बड़े परेशान रहते थे, और फिर उसने घर का काम संभाला और उसके घर वाले खुश रहने लगे। टीवी पर उस लड़की के परिवार वालों की खुशी देखकर मैंने भी रोटी बनानी शुरू कर दी, और जैसा टीवी में दिखाया था बिल्कुल मेरे परिवार वाले भी मेरे नाम की माला जपने लगे। फिर उस लड़की की शादी हुई। ससुराल में भी सब कुछ ठीक था, पर उसकी जेठानी उसके सीधेपन का फायदा उठाने लगी, जैसा कि मेरे साथ हो रहा है। और आज के एपिसोड में देवरानी ने जेठानी को ठीक करने की ठानी है। मतलब कि कल से इस घर में कोई नया एपिसोड शुरू होने वाला है।
कहीं तुम मायके जाकर तो नहीं बैठ जाओगी ना? ऐसा मत करना प्रिया, वरना मेरा क्या होगा? अरे ना ना ना, अभी तुम अपनी प्रिया को जानते नहीं हो। और अगली सुबह प्रिया पहले ही रसोई में जाकर सब्जी बना देती है और बाहर टेबल पर आकर बैठ जाती है। नैना जैसे ही किचन में जाती है देखती है कि सब्जी तो बन चुकी है। ये क्या, सब्जी किसने बनाई? कहीं मम्मी जी ने तो नहीं बना दी। चलो ये भी अच्छा है, एक और काम कम हुआ। नैना भी बाहर हॉल में आकर बैठ जाती है। अरे भाभी आप यहाँ? मेरा मतलब है कि रोटियां नहीं बनानी? रोटियां वो तो तुम बनाओगी ना? क्या भाभी आप भी ना, सब्जी का काम कोई कम होता है क्या? रोज रोज सब्जी बनाकर आप थक गई होंगी, इसीलिए आज मैंने बना दी। और हाँ, वैसे मैं ना रोटियां भी बना देती, पर फिर बैठे बैठे आपको वजन बढ़ जाता तो फिर आपको जिम जाकर अच्छी खासी मोटी रकम खर्च करनी पड़ती। प्रिया ठीक ही कह रही है नैना, आज तक हमने तेरे हाथ की रोटियां खाई नहीं है। जा आज रोटियां तू बना ले बेटा। आज तो नैना बुरी फंसती है। हे भगवान, अब आटा गूंथूंगी तो नेल्स खराब हो जाएंगे। क्या करूं क्या करूं? अरे हाँ, याद आया, कल रात को प्रिया ने मेहमानों के लिए आटा गूंथा था, पर वो तो आया ही नहीं। वो आटा जरूर फ्रिज में पड़ा होगा, उसी की रोटियां बना देती हूँ। नैना फौरन फ्रिज से गूंथा हुआ आटा निकालती है और स्लैब पर रखती है, जिस पर पहले से ही सब्जी के छिलके मौजूद थे। हाय, जरा भी सफाई नहीं रख सकती ये लड़की। अगर सब्जियां काटनी थी तो साथ में ये छिलके भी डस्टबिन में डाल देती, पर नहीं। और ये चकला, बेलन और तवा कहाँ है? लगता है महारानी ने सिर्फ कढ़ाई धो ली और सब्जी बना ली। आज तो मैं फंस गई, पर अब नहीं, कल से और सवेरे उठकर सब्जी बनाकर रख दूंगी। आज तो नैना किसी तरह रोटी बनाने का काम कर लेती है। अगली सुबह 7 बजे ही उठकर रसोई में जाकर सब्जी बनाकर फ्री हो जाती है। पर उसे क्या पता था कि अब क्या होने वाला है। जो होने वाला था उसने सपने में भी नहीं सोचा था। सुबह 9 बजे प्रिया अपने सीधे हाथ पर प्लास्टर बांधे कमरे से बाहर आती है। अरे बहू, ये क्या हो गया? तेरे हाथ में पट्टा कम बन गया? वो क्या ना पापा, कल रात को प्रिया बाथरूम में गिर गई थी। इतनी रात गए, वो किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैं और प्रिया डॉक्टर के पास चले गए। पता चला कि उसके हाथ में फ्रैक्चर हो गया और कम से कम 1 महीने का रेस्ट चाहिए उसे। अरे हाँ हाँ, कोई बात नहीं, नाना तो है ही, नाना सब संभालेगी। अब रोज रोज रोटियों का काम करना कोई आसान काम तो था नहीं। बस प्रिया की पॉलिटिक्स चल जाती है। बस बहुत हुआ, रोज रोज आटा मैं नहीं गूंथ सकती। एक काम करती हूँ, इंस्टाग्राम पे जो रील्स वायरल है उसी का आइडिया ट्राई करके देखती हूँ। और अपने काम को कम करने के लिए मिक्सचर ग्राइंडर के जार में पानी, आटा और जरा सा तेल मिलाकर नैना मिक्सचर ऑन कर देती है और 2 मिनट में आटा गूंथ जाता है। चलो ये काम तो हो गया, अब जल्दी से रोटियां बेलना शुरू करती हूँ। पर वो कहते हैं ना, 2 रोटियों का काम कहने भर ही 2 रोटियों का होता है, पर इन रोटियों के पीछे जो 10 काम होते हैं ना, वो अब नैना को समझ में आने वाले थे। रोटी बेलकर जैसे ही नैना तवे पर रखती है, हे राम, कटोरी में तो तेल ही नहीं है, निकाल कर लाती हूँ। नैना ऊपर का ड्रॉवर खोलती है और बड़ा सा तेल का डब्बा निकालती है, पर डब्बा तो खाली। हे भगवान, अब नया पैकेट काटो, डब्बे में तेल निकालो, फिर उस तेल के डब्बे से छोटी कटोरी में तेल निकालो। कितना काम पड़ गया मेरा। ऐसे रसोई में प्रिया रहती थी तो रोज चपातियों के लिए घी तेल निकालती रहती थी वो, और वही मैं अपनी सब्जी में भी इस्तेमाल कर लेती, कोई टेंशन ही नहीं थी। पर यहाँ तो हर रोज कभी कुछ खत्म हो जाता है, कभी कुछ। तेल निकालने के बाद नैना सभी के लिए पराठे बनाती है और सभी को सब्जी के साथ सर्व करती है और खुद भी खाने बैठ जाती है। अरे बहू, ये क्या बना दिया तूने? अब पराठे ही तो है पापा जी, प्रिया भी तो आए दिन पराठे बना देती थी। हाँ भाभी, पर मैं पराठों पर सरसों का तेल नहीं लगाती थी। लगता है गलती हो गई, वो बाहर की पैकेजिंग देखकर समझ में नहीं आया और मैंने रिफाइंड ऑयल की जगह सरसों का तेल इस्तेमाल कर लिया। अरे बहू, पैकेट देखकर समझ में नहीं आया तो तेल का रंग देखकर तो समझ में आया होगा। इससे अच्छा तो घी के फुलके ही बना देती बहू, मेरा तो खाने का मन ही खत्म हो गया। थोड़ी सब्जी मिलेगी क्या प्रिया? पराठे तो खाए नहीं जा रहे, कम से कम सब्जी तो खा लूं। अरे उसे क्या बोल रहा है, बेचारे का हाथ खुद टूटा हुआ है, रुक मैं ला कर देती हूँ। मनोरमा रसोई में जाती है और बिखरी रसोई देखकर और चिढ़ जाती है। चटनी तो आज पीसी नहीं तूने बहू, तो फिर मिक्सचर का जार गंदा कैसे पड़ा है? और तेल के डब्बे में अगर तूने तेल डाला तो नया डब्बा लेना चाहिए ना, पुराने डब्बे में तो पहले ही महक थी, इसीलिए ये सरसों का तेल मिट्टी के तेल की तरह महक दे रहा था।
वो मम्मी जी। अब ये वो मत कर, देख किस तरह मक्खियां भी आने लगी है। खाना खाने के बाद सीधा रसोई की सफाई करना। हाँ, अब कहाँ नैना के हलक से एक निवाला भी उतर पाता। किसी तरह थोड़ा बहुत खाकर रसोई में बर्तन घिसने चली जाती हैं। बिल्कुल फ्लॉप आइडिया था ये। जितनी देर से मैं इस जार को साफ कर रही हूँ, उसके आधे से भी आधे वक्त में अपने हाथों से आटा गूंथ लेती। ऊपर से तेल के डब्बे को धोने का ड्रामा अलग हो गया। इसकी चिकनाई तो जा ही नहीं रही। इससे अच्छा इंसान पानी के पराठे बना दे। और इन 3 वक्त की रोटियों से परेशान होकर नैना फिर से दिमाग लगाती है और YouTube पर देखी हुई एक वीडियो के चक्कर में पानी से पराठे बनाने की तैयारी शुरू कर देती है। इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। रोटी को पहले बेलो, फिर पानी में डालो और फिर सीधा तवे पर। ना तेल लगाने का झमेला, ना डब्बे धोने का ड्रामा। गर्मा गर्म पराठों के साथ सब्जी बनाकर नैना सभी को परोसती है। पराठे का एक बाइट लेते ही मनोरमा अपना सर पकड़ लेती है। मतलब कि ये 3 वक्त की रोटियां भी भारी हो गई है बहू तुझ पर। अब क्या हो गया मम्मी जी? इस बार तो मैंने गलत तेल भी इस्तेमाल नहीं किया। गलत तेल क्या भाभी, आपने तो तेल ही इस्तेमाल नहीं किया। कैसे रबर जैसे पराठे हैं और इनमें तो कोई स्वाद भी नहीं है। वैसे तो मैं तुम्हारे बनाए खाने की कभी बुराई नहीं करता नेहा, पर ये पराठा कितना मोटा है। खाते खाते मेरे पेट में दर्द होने लग गया। लगता नहीं कि मैं इसे पचा पाऊंगा। नैना वहीं फूट फूट कर रोने लगती है। जब देखो आप सब मेरी बनाई रोटी में कमी निकालने लगते हैं। ऐसा तो नहीं है ना मम्मी जी कि मैं पिछले 10 सालों से जेठानी बनी बैठी हूँ। अभी 3 महीने पहले तो पहली बार बहू बनी हो, ऊपर से इतना काम मुझसे नहीं होता। ये सुनते ही अपने हाथ पर लगा झूठा प्लास्टर हटाकर प्रिया कहती है, जब खुद नहीं होता भाभी तो दूसरे के काम को छोटा कैसे दिखा देती हैं आप? पहले कुछ दिन मैंने भी बहुत बर्दाश्त किया, पर फिर मैं समझ गई कैसे आप मेरा फायदा उठा रही हैं। इसीलिए हाथ टूटने का मैंने झूठा बहाना किया था। क्या लगता है मनोरमा जी, ये तनाक से कहीं और तो नहीं बढ़ जाएगी? ये रोटी की पॉलिटिक्स है सुमित के पापा, आप नहीं समझेंगे।